हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 5 फैमिली वैल्यूज़। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है डू यू नो में। इन 2011 ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट इंडीज, अ बॉलर कॉल्ड सचिन तेंदुलकर right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared तेंदुलकर नॉट आउट। तो देखिए, जब मैच खेली जाती है तो जिस टाइम बॉलर को ऐसे लगता है कि जो बॉल उन्होंने डाला है वो बैट को अगर टच हुआ है तो वो अपील करते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने भी क्या किया था, अपील किया था अंपायर से। लेकिन अंपायर को ऐसे लगाया था कि जो बॉल है वो बैट को टच नहीं हुआ है, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर नॉट आउट है। लेकिन however, knowing that the ball had touched his bat, तेंदुलकर returned to the pavilion through he was declared not out. लेकिन सचिन तेंदुलकर जो खेल रहे थे उन्हें खुद को पता था कि बॉल जो है यहाँ पे बैट को टच हुआ है, मीन्स वो आउट है। तो उन्हें नॉट आउट देने के बाद भी वो वापस चले जाते हैं। तो देखिए, इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऑनेस्ट बिहेवियर हमारा हमेशा रखना चाहिए। भले ही आप किसी मैच में खेलो, आप घर में खेलते हो फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके पेरेंट्स के साथ भी खेलते हो, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी अगर खेलते हो, तो हमें हमेशा ऑनेस्ट बिहेवियर रखना चाहिए हर जगह पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। If we are honest in our public life, we will get better public services and facilities. तो पब्लिक लाइफ में जो हमें पब्लिक सर्विसेज मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ऑनेस्ट बिहेवियर रखना चाहिए। What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. तो देखिए, अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी आती है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी किस में आएगा, हमारे यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज में ही आता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हम जब यूज़ करते हैं, किसी बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और अगर हम विदाउट टिकट अगर जाएंगे तो लॉस किसका होगा, हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका लॉस होगा। अगर सारे लोग ऐसे ही करेंगे तो एक दिन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ही बंद हो जाएगी। इफ़ ईच पर्सन बाई अ टिकट ऑनेस्टली, दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। अगर हर एक इंडिविजुअल इंसान अगर अपने खुद के लिए टिकट खरीदता है और उसके बाद अगर ट्रैवल करता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता। ऑनेस्टी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। तो जब भी हम पब्लिक लाइफ में सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ऑनेस्टी बिहेवियर रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मीनिंग होता है कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना। इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर। सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर्स कोऑपरेट विथ वन अनदर। देखिए, घर में भी हम लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से अगर कोई टीम स्पोर्ट्स के लिए खेलती है तो टीम के सारे प्लेयर्स जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। द बेटर इज़ देयर गेम। उनका जो गेम होता है उसे बेटर बनाना है तो हर एक प्लेयर को वहाँ पे कोऑपरेट करके ही खेलना पड़ता है। Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to sports, we should bring it into public life as well. तो जैसे कोई गेम हम खेलते हैं तो सारे टीम में सारे लोगों में कोऑपरेशन होना चाहिए, उसी तरीके के पब्लिक लाइफ में भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन रखना चाहिए। Everyone needs cooperation in public life. We too need the help of others. तो हर किसी को क्या होती है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत कभी ना कभी तो पड़ती है। तो हमें एक दूसरे का क्या करना चाहिए, हेल्प मीन्स कोऑपरेशन रखना चाहिए। जैसे कि फेयर्स होती है, रैलीज होते हैं एंड अदर सच गैदरिंग्स होते हैं, तो कैन ओनली बी अरेंज सक्सेसफुली इफ़ यू कोऑपरेट विथ वन अनदर। अगर फेयर्स रैलीज वहाँ पे काफ़ी गर्दी होती है, काफ़ी भीड़ होती है, लोग होते हैं, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। जो भी रूल्स वहाँ पे फॉलो करने चाहिए उनको अगर फॉलो करते हैं तभी वो प्रोग्राम जो है या फिर जो रैलीज होती है वो सक्सेसफुली हो पाएंगी विद दी कोऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन। वी मीट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हीज़ वे। अगर कोई लड़का है जिसे अपना रास्ता जो भूल गया है या फिर उसे पता नहीं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा कि वो किसी से अगर पूछता है उसके रास्ते के बारे में कि उसे जहाँ भी जाना है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोऑपरेट करते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं ऐसे सिचुएशन में। सेकेंड है वाइल ऑन ए ट्रिप वी रियलाइज दैट आवर फ्रेंड हैज़ फॉरगटन हर टिफ़िन एट होम। अगर हम ट्रिप पे जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा कोई फ्रेंड है जिसका टिफ़िन घर पे छूट गया है, भूल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइम में उसको अपना टिफ़िन शेयर कर सकते हैं।
थर्ड वन है सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ ए बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के लिफ्ट में लोग फंस गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सारे जो बिल्डिंग के लोग होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे उनकी हेल्प करेंगे उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो ये तीनों जो सिचुएशन है यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रीड एंड डिस्कस। रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेट एंड इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है हमें, एक बॉय है जो कहता है अवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन बट लेट अस नॉट इंक्लूड सविता एंड समीर इन अवर ग्रुप। तो देखिए उसने क्या कहा है कि हमारे टीचर जो है हमें फोर्ट दिखाने के लिए लेके जाने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी मज़े करेंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में सविता एंड समीर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सविता क्या करती है, सविता टॉक्स टू मच एंड समीर इज़ ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक। तो इसके लिए वो चाहता है कि उन दोनों को हमारे ग्रुप में इंक्लूड नहीं करना है। तो दूसरी जो गर्ल है उसने क्या आंसर किया, सो वॉट सविता सिंग्स वेल, समीर टेल्स जोक्स, लेट्स टॉक टू देम, दे विल अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट लीव देम आउट। कि यहाँ पे जो दूसरी गर्ल है उसने क्या कहा है कि हम उन दोनों को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे हमारे ग्रुप में, क्योंकि सविता गाना अच्छा गाती है एंड समीर अच्छे जोक सुना सकता है। दैट्स ट्रू, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर दैट ट्रिप टुगेदर। तो जो ये यहाँ पे लड़का दिया है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भले ही उनके कुछ गलतियाँ हो सकती है उन बच्चों की, दोनों की, सविता एंड समीर की, लेकिन फिर भी हम अगर उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और उन्हें हमारे ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। यस गायत्री इज़ राइट, लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ को समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हर किसी भी इंसान में जो है फॉल्ट्स मीन्स क्या, कमियां होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। अगर हम में कुछ फॉल्ट्स है, कमियां है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड हमारे फ्रेंड्स के साथ। वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम। तो भले ही हम एक फैमिली में रहते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हर किसी बात के लिए हम लोग एग्री नहीं होते, मीन्स सहमति नहीं दिखाते हैं। समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन फ्रेंड्स। तो चाहे फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, तो किसी ना किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट्स मीन्स असहमति दिखाते हैं। जैसे कि कोई बात अगर फैमिली मेम्बर्स कहते हैं तो हर बार ऐसे नहीं होता है कि हर कोई मान जाता है, तो उसे डिसएग्रीमेंट कहा जाता है। एट सच टाइम्स वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली अवर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ करेक्ट। तो हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारा जो ओपिनियन है सिर्फ उसको ही मानते चले, बाकी के लोग अगर उनका ओपिनियन रखते हैं तो हमें उनके ओपिनियन के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी करेक्ट हो सकते हैं। ऑन सच ओकेजन्स वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन। तो कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि हम लोगों को दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। तो ऐसे चीज़ों से ही हम क्या सीखते हैं, टॉलरेंट करना दूसरों को, कि दूसरों के बातों को हम रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को मानें। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज़ कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। तो टॉलरेंस एंड ब्रॉड माइंडनेस क्या होता है कि हम दूसरे लोगों की जो भी बातें हैं, ओपिनियन है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनको मानते हैं, जो हम लोगों के ओपिनियन से डिफरेंट हो, तो उसे कहा जाता है टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई ट्रिप जाने वाली है, अगर आप ट्रिप के लिए कोई प्लेस सजेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी के फैमिली मेम्बर्स कोई और ओपिनियन उनका देते हैं, कोई और प्लेस सजेस्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं कि आपको पसंद है इसलिए उसी प्लेस पे जाना है। तो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मानना चाहिए, उनका जो ओपिनियन रहेगा उसको भी कभी कभी मानना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं तो उसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। Tolerance has a special significance in our country. People from various religions, creed, cultures and following different customs live here. तो टॉलरेंस हमारे कंट्री में काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, सारी चीज़ें अलग होती है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर एक के ओपिनियन को, तो उसे ही टॉलरेंस कहा जाता है।
दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व थ्रू टॉलरेंस। तो जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंशिएशन हमें दिखाई देता है हर एक चीज़ में, रिलीजन हो, भाषा हो, उसके बाद खाना पीना हो, इसमें भले ही हमें डाइवर्सिटी दिखाई दे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो टॉलरेंस ही इसे कहा जाता है। डाइवर्सिटी एनरिचेस अवर सोशल लाइफ, इट एनकरेजेस अस टू think about others with concern, we can solve problems in our environment by being broad minded। तो इस कारण क्या हो सकता है कि हम एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल एज अ ह्यूमन बींग्स। तो चाहे लड़का हो लड़की हो, हर कोई क्या होता है, सेम ही होता है, क्योंकि हर कोई इंसान ही है। कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी क्या है कि किसी के भी साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मीन्स भेदभाव नहीं करना है। बॉयज़ एंड गर्ल जो है सब लोग इक्वल होते हैं, ऐसे मानना, इसे ही जेंडर इक्वलिटी कहा जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आवर इक्वल्स। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज अ सिटीजन व्हेन वी ग्रो अप। अगर आप छोटे हो फिर भी आपके फ्रेंड्स के साथ आप जब रहते हो तो आपको इस तरीके से भेदभाव नहीं करना है कि ये गर्ल्स है तो इनको हमारे ग्रुप में इंक्लूड नहीं करना है या फिर इनके साथ बातें नहीं करनी है, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आप जब बड़े हो जाओगे तो भी आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप हमारे सिटी के, हमारे कंट्री के सिटीज़न हो, नागरिक होते हो, तो ये जो इक्वलिटी होती है हर किसी के लिए वो हमें माननी चाहिए। बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस। तो अगर हम ये जो सेंस होता है इक्वलिटी का, इसको मानकर अगर चलेंगे तभी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। तो वुमेन के लिए भी खाना पीना ज़रूरी है, उस तरीके से ही मेन के लिए भी ज़रूरी है। क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ें गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। For the purpose of equality, each of these needs must be fulfilled properly. Men and women have equal rights to facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunity of progress. अगर हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, अगर पढ़ने के लिए, एजुकेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो स्कूल में क्या सिर्फ गर्ल्स या फिर सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ते हैं क्या? नहीं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही साथ में ही एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि इक्वलिटी को माना जाता है वहाँ पे। और उसके बाद जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि जॉब के लिए है, अगर जो बड़े लोग होते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, लेकिन उनको भी जॉब के अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलती है। प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वलिटी। तो आप यहाँ पे स्लोगन भी प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट्स द सॉल्यूशन? द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व इन सम फैमिलीज। तो फर्स्ट आपको दिया है, इन सम होम्स बॉयज़ यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स एंड बैग्स आर बॉट फर्स्ट, परचेसेस फॉर गर्ल्स आर पुट अप। तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बॉयज़ मतलब लड़कों के लिए पहले यूनिफॉर्म, उनकी टेक्स्ट बुक, बैग्स खरीदी जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं। तो ये चीज़ अच्छी है क्या? नहीं, यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। सेकेंड है, व्हेन हिज टीम लॉस्ट अ कबड्डी मैच, राजू बिगेन टू क्राई, दिनेश सेड वाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। तो देखिए, आपने भी कई बार ऐसे सुना होगा, अगर घर में कोई लड़का हो और वो रोता है तो घर वाले भी बोलते हैं कि लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ऐसे हमें कहना चाहिए क्या? हर बार ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती है। थर्ड वन है, वंदना लाइक्स द बैट एंड बॉल अ लॉट, हाउएवर शी इज़ गिवन डॉल्स एंड टॉय स्टोर्स एंड यूटेंसिल्स टू प्ले हाउस। तो वंदना जो है उसे बॉल एंड बैट से खेलना पसंद है, लेकिन उसके घर वालों ने उन्हें डॉल खेलने के लिए दिया है। और उसके बाद जो लड़कियां घर में खेलती है प्ले हाउस में, जैसे कि यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह खेलती है, तो उसी तरीके से उसे भी यहाँ पे टॉय जो है लाके दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कई सारे लड़कियों को अलग चीज़ें भी पसंद होती है, बैट बॉल खेलना हो या फिर अदर चीज़ें भी पसंद है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमारे गर्ल्स को क्या पसंद है, तो वही चीज़ें उनको देनी चाहिए। फोर्थ वन है, सारिका हेल्प्स हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस होल्ड चोर्स, हर ब्रदर इज़ नेवर आस्क्ड टू डू द सेम। तो सारिका लड़की है, इसके लिए वो अपने मम्मी की कुकिंग में हेल्प करती है, लेकिन उसके भाई को कभी भी ये काम करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों से हमें यही दिखाई दे रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में भेदभाव किया जाता है, तो वही हमें इन सारे फैमिलीज़ में दिखता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल दोनों भी ह्यूमन बींग्स ही होती है और फैमिली का एक हिस्सा ही होती है। तो दोनों के साथ ही इक्वली हमें क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए।
ऑलवेज रिमेंबर दिया है, ऑनेस्टी इंक्रीजेस इफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक्स इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। तो अगर जैसे हमने लेसन में भी डिस्कस किया था कि ऑनेस्ट बिहेवियर अगर हमारा रहता है तो उसके कारण क्या होता है, जो पब्लिक लाइफ है वो भी क्या होती है, अच्छे से चल पाती है, और जिसके कारण जो टाइम का वेस्टेज, मनी का वेस्टेज होता है या फिर लेबर वेस्ट होता है तो वो नहीं होगा अगर हम लोग ऑनेस्टी से चलते हैं तो। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग, कि हर एक फैमिली मेम्बर जो है डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन अवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक अवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल। अगर हम एक दूसरे के ओपिनियन को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इससे हमारी कम्युनिटी में शांति बनी रहेगी। और टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट ईजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी। टॉलरेंट एटीट्यूड के कारण ही क्या होता है कि हम लोग डाइवर्सिटी जो हमारे कंट्री में दिखती है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। मेन एंड वुमेन आर इक्वल, इट इज़ नॉट ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मेन एंड वुमेन इक्वल ही होते हैं, इंसान ही होते हैं सब लोग, तो उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखता है, भेदभाव दिखता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।